दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप महीने का कम से कम 20 से 30,000 50,000 तक का अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या काम करना है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिस वीडियो को आप देख रहे हो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो बतलाने वाला हूँ, इसमें हम ऑनलाइन काम करके महीने का 20 से 50,000 तक आराम से कमा सकते हो। तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं 30 दिन में, आने वाले 30 दिन में आज से लेके 30 टाइप के सोर्स ऑफ इनकम आइडियाज़ बतलाने वाला हूँ, जिससे आप महीने के 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक आराम से कमा सकते हैं और ये पॉसिबल है। तो अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में से हो सकता है कि कोई एक वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे। और आज के वीडियो में आपको जो बतलाने वाला हूँ, इसके लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आपको किसी तरह की ऑफ़िस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घर बैठे कहीं से भी ये काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें जो ज़रूरत है, वो है एक इंटरनेट कनेक्शन की, जो आपके मोबाइल में होगी, क्योंकि आप उसी लिए इस वीडियो को देख रहे हो। और जो दूसरी चीज़ चाहिए, वो है डेडिकेशन, ये होनी चाहिए। तो अगर ये 2 चीज़ आपके अंदर है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि सोशल मीडिया से आजकल लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा दोस्तों, सोशल मीडिया को मैनेज करके लोग महीने में अच्छी खासी रुपए जनरेट कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको टोटल बतलाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या करना होगा। अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर लिए, तो आप महीने में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में, और वो भी कुछ ही क्लाइंट्स से। तो करना क्या होगा? चलिए जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या? सोशल मीडिया मैनेजमेंट आज के डेट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऑफ़िस को लेकर कर रहे हैं, अपने नीचे काफ़ी लोगों को हायर भी कर रहे हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो अकेले भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो बेसिक स्किल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बतला दूँगा क्या करना है। बेसिकली सोशल मीडिया का मतलब ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि हर बिज़नेस को ऑनलाइन प्रेज़ेंस की ज़रूरत पड़ रही है, ऑनलाइन में आने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन वहीं एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर बिज़नेसमैन को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो सोशल मीडिया में अपना प्रचार कर सके, मतलब मार्केटिंग कर सके। और इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि एक तरफ वो बिज़नेस देखे कि दूसरी तरफ वो कंटेंट बनाए या कंटेंट को अपलोड करे। इसलिए बहुत सारे बिज़नेसमैन जो हैं, वो ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। इसमें ये होता है कि आपको जो उनका कंटेंट है, उसको उसके सोशल मीडिया में अपलोड करना होगा। उसमें टैग वगैरह जो लिखा जाता है, ठीक है? जैसे आप मान के चलो अपने लिए कोई पोस्ट करते हैं, वैसे ही लोगों के लिए पोस्ट करना होगा। इसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं। पोस्ट उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इससे उसकी मार्केटिंग हो रही है। लेकिन क्योंकि लोगों के पास में टाइम नहीं है, बिज़नेसमैन के पास वैसे भी टाइम नहीं होती है, ज़्यादा टाइम नहीं रहती है। इसीलिए लोगों को हायर करते हैं और उसको जो भी फीस लगती है वो दे देते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो इस काम को आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि करना क्या है और कैसे? तो सबसे पहले है स्टेप 1, वो है स्किल डेवलपमेंट। सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बतलाया है, आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं होगी, मैं ऐसे तरीका बतलाऊँगा। क्योंकि जो भी मैं बतलाऊँगा वो सब कुछ फ्री होगी। तो आप ये काम कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आखिरी तक बने रहिए। पहला ये है कि यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर जाकर इस तरह का कंटेंट देखिए कि सोशल मीडिया मैनेजिंग कैसे किया जा रहा है, कैसे कंटेंट अपलोड करते हैं, और इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो इतना करना होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो इसके बदले में थोड़ी-सी मेहनत तो बनती है। ये हो जाने के बाद में अब हम नेक्स्ट काम ये करने वाले हैं कि कैनवा पर जाएँगे, ठीक है? उसका जो फ्री वर्ज़न है, उस पे जाएँगे, उस पे जाकर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पोस्ट हैं, जो आपको मार्केटिंग वगैरह में दिखाई देती है। जैसे बहुत सारे बिज़नेस में आपने देखा होगा, आपने कोई ना कोई ऐड है, वो रोज़ अपलोड करते हैं या कोई वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो ये जो तरीका है, वो तरीकों को आपको समझना होगा। जैसे मान के चलो आप किसी बिज़नेसमैन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? उनको रोज़ कंटेंट पोस्ट करना है। वो पोस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, इसको आपको कैनवा में सीखना होगा। तो आप इसके लिए थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं, और वो उसमें भी अगर कन्फ्यूज़न हो, तो उसका भी ट्यूटोरियल को आप यूट्यूब में देख सकते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगी।
इसको जितना ज़्यादा इस पर वर्क करिएगा उतनी अच्छी बात है। अब आएंगे दोस्तों स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 है पोर्टफोलियो क्रिएट करना। अब कुछ समय तक आपने प्रैक्टिस किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे ही आपको लगे। ज़रूरी नहीं कि 1 महीना भी लगे, हो सकता है आप एक हफ्ते में सीख जाओ, ठीक है? वो इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके बाद में हम जो पहला स्टेप लेंगे वो ये है कि अब हमें लोगों के काम पकड़ने हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चले कि हम कितना सीखे हैं, वो डायरेक्ट हम काम करके देखेंगे, अपने नॉलेज को देखेंगे कि हम कितना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। पोर्टफोलियो बनाने के लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर एक नया अकाउंट खोल सकते हैं, आप जो भी बिज़नेस के नाम से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम में आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी प्रैक्टिस की, वो सब आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, ताकि लोगों के लिए विज़िबल हो, लोग आपको देख पाएँ कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं। और दोस्तों इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में इंटरनेट में आप जाकर देखेंगे या सोशल मीडिया पर, तो मैक्सिमम लोगों को ऐसे ही करते हुए पाएँगे। बहुत सारे लोग हैं जो सीखते-सीखते इस काम को कर रहे हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है लिंक्डइन। आप यहाँ पर भी अकाउंट बनाकर वहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। लिंक्डइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स को ढूँढते हैं या अपलोड करते हैं ना, ज़्यादातर लिंक्डइन में होती है, बिज़नेस की बातें। तो आप लिंक्डइन में भी देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिलने के चांसेस रहेंगे। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सर्चिंग फॉर क्लाइंट। अब फाइनली लिंक्डइन पर जाइए और लिंक्डइन पर जाकर जो बिज़नेस है, उसको मैसेज कर सकते हैं आप, या फिर इंस्टाग्राम में जाकर डीएम कर सकते हैं कि मैं इस तरह का फलाना-फलाना काम करती हूँ, आपको डिटेल लिखना होगा, लिख के आप वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। और इस तरह से आप बात को स्टार्ट करिए। सामने से कोई रिप्लाई मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप और भी लोगों को ट्राई कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में क्लाइंट मिलने से मतलब है और कुछ नहीं। और अगर इस पे भी बात ना बने, तो आप जिस भी क्लाइंट को मैसेज करेंगे या डीएम करेंगे ना, तो नीचे लिख देना, हाइलाइट होना चाहिए कि स्टार्टिंग में काम करो, मैं फ्री सर्विस देने को तैयार हूँ, मेरा काम देख लो, अगर काम पसंद आ जाए, तब फिर आगे बात करेंगे। क्योंकि फ्री सर्विस को लोग मना नहीं करते हैं। इसलिए आप अगर फ्री सर्विस देते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला का मन बदल जाए, वो आपको हाँ बोल दे। तो इससे आपको काम मिलने के चांसेस हो जाएँगे, क्योंकि स्टार्टिंग में काम मिलना इम्पोर्टेंट है। पैसे तो बाद में कमाते रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में काम मिलना और एक्सपीरियंस मिलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बार काम मिल गई और एक्सपीरियंस मिल गया ना, तो अच्छी पोर्टफोलियो बन जाएगी, जिससे आप क्लाइंट को दिखाकर आगे भी और काम ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी भी तरह, हो सकता है फ्री में काम करना पड़े स्टार्टिंग में, कर लो। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, वो है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो इस तरह से आपको काम मिलेंगे, आप 1 महीने, 2 महीने, जब भी आपको लगे, आप काम करो, अब जब कॉन्फिडेंस हो जाए, क्योंकि कुछ दिन के बाद में आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगी। जब कॉन्फिडेंस हो जाए, तो अब अपना प्राइस टैग जो है, उसको कन्फर्म करिए। शुरुआत में जैसे आज के डेट में जो पैसे चल रहे हैं, हर जगह अलग-अलग रेट है। हाँ, ठीक है? इसको कंपेयर मत करिएगा, यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग में हम ₹5000 रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का काम मैं भी करता हूँ। मैं भी 5-10 हज़ार से मैंने स्टार्टिंग किया है। तो आप 5,000 से काम को स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 में मैक्सिमम क्लाइंट लोग मान जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्टार्टिंग में हम ₹5,000 चार्ज करें, चार्ज करके धीरे-धीरे और काम करते रहेंगे। तो यहाँ से ना आप क्लाइंट धीरे-धीरे बढ़ाइए। जब आपको लगे कि हाँ, ये क्लाइंट सैटिस्फाई है, इनको इसको ठीक लग रहा है काम, इनको ठीक लग रहा है काम। जब दोस्तों आपके काम से आपके क्लाइंट सैटिस्फाई हैं, तो आप दूसरे क्लाइंट को भी पकड़ सकते हैं और इसी का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि मैं यहाँ भी काम करती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो ज़बरदस्ती के नहीं बोलना। तो इससे आप धीरे-धीरे अपने क्लाइंट को बढ़ाइए, 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं कि एक क्लाइंट से काम नहीं चलने वाली। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जिस तरह से आपकी पोर्टफोलियो बनते चले जाएगी, आपकी एक्सपीरियंस मिलते चले जाएगी ना, धीरे-धीरे क्लाइंट बढ़ते चले जाएँगे। स्टार्टिंग में आपको ये बहुत हार्ड वर्क लग सकता है, लेकिन उतना हार्ड वर्क है नहीं। और जब आपके क्लाइंट बढ़ते चले जाएँगे ना, तो आपको पैसा आता हुआ नज़र आएगा। तो अगर स्टार्टिंग में मान के चलो 5,000 में भी आपने अगर एक क्लाइंट का काम स्टार्ट किया, और कुछ दिन के बाद में अगर 4-5 क्लाइंट भी आ गए, तो भी आपको 20-25 हज़ार मिल जाएगी। और 6 महीने के अंदर में आप अगर 10 क्लाइंट भी बना लेते हैं ना, तो आपके हाथ में 50,000 रुपए आ जाएगी, जो कि मैं एक नॉर्मल रेट बतला रहा हूँ, इतना मिलता है, लोग देते हैं इतने पैसे। कोई-कोई क्लाइंट है जो आपको 10,000 भी देंगे, तो वो आपकी बात करने के ऊपर है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5 की, वो है स्केल अप एंड कंसिस्टेंसी। जैसे कि दोस्तों हम सबको मालूम है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। जैसे-जैसे हम अपने काम को लेके कंसिस्टेंट रहेंगे, उसके बाद में कुछ समय के बाद में हमें खुद क्लाइंट को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लाइंट खुद चल कर आएँगे, अगर हमारा काम अच्छा है तो। तो इसलिए कंसिस्टेंसी रखिए और अपने काम को अपग्रेड करते रहिए। इसके लिए आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि
क्लाइंट का और कोई क्यूरी है कि नहीं है, क्या क्यूरी है, उसके लिए कोई फ्री टूल्स अवेलेबल है कि नहीं इंटरनेट पे, वो आप चेक करते रहिए लगातार। इससे आपको नई-नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम किसी फील्ड को देखते हैं ना, तो हमें लगती है बहुत छोटी है। लेकिन जब हम एंटर करते हैं किसी भी बिज़नेस में, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि और भी बहुत सारे काम हैं सीखने के लिए। तो आप काम में ध्यान देते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसे-जैसे काम आपके बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आप अपने नीचे कुछ स्टाफ्स को रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, और वो भी दोस्तों पूरा ऑनलाइन तरीके से, बिना एक भी रुपए खर्च किए। दोस्तों, आपने ये जान लिया कि सोशल मीडिया से पैसे कमाना कितना ज़्यादा आसान काम है। अगर आप अपने काम को लेकर फ़ोकस्ड हैं और सारे रिसोर्सेज़ और टाइमिंग का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाएँगे, और आप इसी काम के थ्रू अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान को अपना करियर बिल्ड करने के लिए कोई एक काम में फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि इस काम में अगर आपको पैसा मिलता रहा, आपको काम कंटिन्यू मिलती रहेगी, और अगर आपकी पहचान हो गई, तो उसके बाद शायद आपको किसी दूसरे काम को ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैंने एक-एक चीज़ को बहुत बारीकी से बतलाया है, तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे अगर किसी बिज़नेस के ऊपर में बात करनी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दीजिएगा, और कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले 30 दिन में मैं जो वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होगी। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जो दोस्त काम ढूँढ रहे हैं या बिना पैसा लगाए काम करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।